दोस्तों अगर आप भी iOS के काफ़ी बड़े वाले फ़ैन हो और वैसा एकदम iOS के लुक को काफ़ी पसंद करते हो और iOS वाला लुक अपने एंड्रॉयड डिवाइस में पाना चाहते हो तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को चाहे जो भी हो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो iOS 13 में, जो एकदम टोटली इस तरीके का आपको लुक देखने को मिल जाएगा एकदम iOS 13 वाला, चाहे वो आप कंट्रोल सेंटर हो चाहे वो लॉक स्क्रीन हो। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको iOS 13 का लुक पाने के लिए कुछ ऐप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो चूंकि जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें डायरेक्टली वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको उन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ज़्यादा नहीं 3 से 4 ऐप्स आपको डाउनलोड करने हैं। तो उसमें एक ऐप आपको मिल जाएगा iOS 13 का लॉन्चर। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसमें देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप इसे ओपन करोगे तो कुछ टाइम लेगा फर्स्ट टाइम ओपन होने में, और यहाँ पे कुछ परमिशन ग्रांटेड करने के लिए कहेगा, तो आपको सारे परमिशन इसको ग्रांट कर देना है। तो यहाँ पे सारे परमिशन ग्रांट करने के बाद से कुछ यहाँ पे आपको इस तरीके का ये लॉन्चर भी देखने को मिलेगा। तो आपको आ जाना है यूटिलिटीज़ में, और यूटिलिटीज़ में आप आओगे तो आपको ऐड देखने को मिलेगा। तो यूटिलिटीज़ में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑटो रीअरेंज ऐप, iPhone 8 स्टाइल, पैडिंग बॉटम, डार्क मोड। तो आपको अगर डार्क मोड पसंद है तो आप इस लॉन्चर में डार्क मोड भी रख सकते हो, नहीं तो आप ऑटो रीअरेंज ऐप कर देना। ये ऑप्शन काफ़ी काम का है। उसके बाद से बैक आ जाना। बैक आने के बाद से आपको वेदर वाले में अपना जो वेदर का जो सेटिंग है उसको आप अपडेट कर लेना, जो भी आप रखते हो सेल्सियस में जो भी। और उसके बाद से वॉलपेपर में आप आ जाना। वॉलपेपर में आप कोई एक यहाँ पे आप जो आईफोन के वॉलपेपर आते हैं iOS 13 के जो डिफॉल्ट वॉलपेपर हैं उन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस वॉलपेपर को यहाँ पे ओके कर देता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हद तक आपको पता है कि आईफोन वाले में ये वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद से यहाँ पे आपको कुछ और तरीके से नोटिफिकेशन बैजेस मिल जाएंगे, तो आपको इसको परमिशन ग्रांटेड कर देना है यहाँ पे आके iOS 13 के लॉन्चर में। तो यहाँ पे ये iOS लॉन्चर है, इसको हम यहाँ पे ग्रांट कर देंगे और यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे। तो इस तरीके से आपने सारे परमिशन को यहाँ पे ग्रांट कर दिया। और ऊपर आपको 3 ऑप्शन और मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, लॉक स्क्रीन वाले पे टैप करना है और फिर यहाँ पे अलाउ कर देना है, बैक आ जाना है और उसके बाद से ओके कर देना है। ओके करने के बाद से अबाउट ऑटो स्टार्ट आएगा, ओके कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉक स्क्रीन, इसको इनेबल कर देना है। और इसको इनेबल करने के बाद से आपको फिर बैक आ जाना है, फिर उसको यहाँ से कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पे इसको लॉक स्क्रीन वाले को यहाँ पे इनेबल कर देना है। इनेबल करते आएगा ओवरलैप ऐप्स के लिए, तो यहाँ पे फिर से इसको इनेबल कर देंगे। कुछ पर मतलब यहाँ पे आपको अगर आप एंड्रॉयड 9 पाई पे हो तो आपको बहुत सारे परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फर्स्ट टाइम इसको जब अगर आप इंस्टॉल करोगे तो सारे परमिशन को आप ग्रांट कर देना। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये लॉक स्क्रीन वाला हो जाएगा तो उसके बाद आपको कंट्रोल सेंटर पे आ जाना है। कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके का ओपन होगा। तो यहाँ पे इसको ओपन होते हैं यहाँ पे परमिशन ग्रांट कर देंगे, बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको पोजीशन यहाँ पे आ जाना है, पोजीशन में बॉटम कर देना है। बॉटम करने के बाद से फिर बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद से आपको यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल में भी आप अपना चूज़ म्यूजिक प्लेयर दे सकते हो, जो भी आप डिफ़ॉल्ट म्यूजिक प्लेयर रखना चाहो। तो मैं यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे बैकग्राउंड में भी आप कोई सा भी वॉलपेपर यहाँ पे मैं स्क्रीन ब्लर बिहाइंड कर देता हूँ। तो ये हो गया स्क्रीन ब्लर बिहाइंड, ओके। और यहाँ पे स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे जो सारे परमिशन थे इसके मैंने ग्रांटेड कर दिए। और यहाँ पे मैं एक असिस्टिव टच का भी मैंने लिंक दिया है। ये भी काफ़ी iOS में अच्छा एक फीचर है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो इसको आप इनेबल कर लेना है, मतलब काफ़ी यूज़फुल एक तरह से फीचर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप बस यहाँ पे इनेबल कर लोगे तो कुछ इस तरीके का साइड पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का अगर आप टैप करोगे तो कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी साइज़ मैं यहाँ पे छोटी थोड़ा कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा है ये, तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा कर दिया। और उसके बाद से यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का एकदम छोटा में ये साइज़ आपको देखने को मिल जा रहा है। अब आ जाना है, आपने सारे सेटिंग को कर लिया। अब आपको आ जाना है अपने सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद से आप जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर यूज़ करें उसको चेंज करना है। तो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और लॉन्चर में आके हम iOS 13 वाले लॉन्चर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे इस लॉन्चर को आप सेलेक्ट करोगे तो कुछ फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ओके कर देना और यहाँ पे गॉट इट कर देना। तो गॉट इट करते कुछ यहाँ पे इस तरीके का आप देख सकते हो, आपको एकदम टोटली iOS 13 वाला यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जा रहा है, जो काफ़ी मस्त वाला एकदम लुक क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के आपके सारे ऐप्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना, अभी आप नीचे बॉटम में देख सकते हो बस मैसेज का ऐप है। तो आपको यहाँ पे कुछ अपने जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है जैसे फ़ोन वाले या जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो तो उनको यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे लेते आना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बॉटम में जो मेरे जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स थे, फ़ोन हो गए, मैसेज हो गए, म्यूजिक, कैमरा, इस सब को मैंने एडजस्ट कर लिया। और एकदम टोटली iOS वाले यहाँ पे आइकन्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं, जो काफ़ी मस्त वाला एकदम लुक दे रहे हैं। और जो आइकन्स नहीं चेंज हुए हैं तो आप iOS के लॉन्चर में आके उन्हें चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर आप iOS के लॉन्चर में आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक, जैसे मैंने यूटिलिटीज़ में कहा तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो iOS लॉन्चर में आप आ जाना और यहाँ पे एक चेंज आइकन में आपको बहुत सारे सब आइकन्स देखने को मिल जाएंगे। तो इस पर आप टैप करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट भी हो जाएगा और चेंज भी हो जाएगा। तो जो आइकन आप चेंज करना चाहते हो या डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो उसे यहाँ पे आप आके चेंज कर सकते हो।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको iOS लॉन्चर मिल गया। और नीचे से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपको कुछ यहाँ पे ग्रीन कलर का एक थोड़ी सी पतली लाइन दिख रही होगी। इसको आप जैसे इस तरह स्लाइड करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट परमिशन के लिए आएगा, ओके कर देना। और ओके करने के बाद से यहाँ पे आएगा फिर एक लास्ट परमिशन के लिए, तो इसको आप जैसे ही इनेबल करोगे तो उसके बाद से फिर आप जैसे ही स्लाइड करोगे तो इस तरीके का आपको ये क्या कहते हैं जो आपका कंट्रोल सेंटर है वो iOS वाला वो देखने को मिल जाएगा। तो फिर मैं बैक कर देता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम इसी तरह ओपन होगा ट्रांसपेरेंट ही। तो जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम वो यहाँ पे जो डिफॉल्ट वॉलपेपर है वो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेगा ब्लर वाला। उसके बाद से आप देख सकते हो जब आप उस ऐप को एक बार ओपन करके फिर क्लोज कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो आप देख सकते हो बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर होम स्क्रीन पे यूज़ कर रहे थे उसका ब्लर यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल जा रहा है। और यहाँ पे आप इससे ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसके वॉल्यूम को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। वाईफाई ब्लूटूथ सारे जो कंट्रोल सेंटर में एप्लीकेशन है उन्हें एक्सेस कर सकते हो। तो काफ़ी मस्त वाला यहाँ पे एक लुक क्रिएट हो जा रहा है इस iOS 13 के जो कंट्रोल सेंटर है उसको यहाँ पे ऐड करने के बाद अब बारी आती है लॉक स्क्रीन की। तो अब लॉक स्क्रीन में मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई Xiaomi का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो लॉक स्क्रीन जब भी आप इसको सेट करके आप लॉक स्क्रीन को ओपन करोगे तो आपको डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ देर बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको iOS वाला देखने को मिलेगा जब तक कि आप लॉक खोलोगे नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जो सिस्टम का लॉक है उसको डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पे हम फटाफट सिस्टम के लॉक को डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने लॉक वाले में और यहाँ पे जो हमारा लॉक है उसको यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने लॉक को तो डिसेबल कर दिया लेकिन उसके बाद भी कुछ डिफ़ॉल्ट वाला जो लॉक स्क्रीन है वो देखने को मिल जा रहा था। इसको परमानेंटली अब ऑफ करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग में आने के बाद से आपको आ जाना है अबाउट फ़ोन में। और अबाउट फ़ोन में आपको MIUI वर्जन पे कई बार टैप करना है और यहाँ पे टैप करते ही आपको आ जाना है सीधे एडिशनल सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एडिशनल सेटिंग में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। जैसे कि आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन पे आप टैप करना और यहाँ पे एक आएगा कि स्कीप स्क्रीन लॉक का ऑप्शन, तो इसको आप इनेबल कर देना। तो जैसे ही इनेबल करोगे तो आपके लॉक स्क्रीन यहाँ पे जो परमानेंटली हट जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको डायरेक्ट जब भी आप लॉक स्क्रीन ओपन करोगे तो आपको iOS 13 वाला लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा जो काफ़ी मस्त वाला एकदम लुक क्रिएट कर दे रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। और आप स्वाइप करके यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हो। तो आप इसको एक बार रेटिंग दे देना, नहीं तो जब भी आप नेट ऑन करके इसको यूज़ करोगे तो बार बार रेटिंग के लिए आएगा। तो आप नेवर पे इस पर टैप कर देना और उसके बाद से यहाँ पे आप चाहो तो पासकोड भी लगा सकते हो लॉक स्क्रीन पे। यहाँ पे इसको ओपन करके यहाँ पे सेट पासकोड का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे कि पासकोड। और यहाँ पे यूज पासकोड आप करोगे तो आप जो भी पासकोड देना चाहो, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ सिंपल में पासकोड दे देता हूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पासकोड दे दिया है। और जैसे अब आप इसको स्वाइप करोगे तो कुछ इस तरीके एकदम iOS 13 का टोटली लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने पासकोड डाल के इसको ओपन अप कर सकते हो। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने गलती डाल दिया तो यहाँ पे मैंने सही डाला, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को iOS 13 में एकदम चेंज कर सकते हो, या मैं ये कहूँ कि iOS 13 का आप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आई होप ये सेटअप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी iOS के फ़ैन है, जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में iOS वाला लुक पाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग कस्टमाइजेशन की वीडियो के अपडेट आपको मिल सकें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सी यू सून।